लेक्चर के साथ आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि बीएससी पार्ट 1 में महत्वपूर्ण टॉपिक वेस्पर थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। इस वेस्पर थ्योरी का लास्ट एप्लीकेशन है कंपाउंड्स हैविंग 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम लोग ऐसे कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर देखेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों के 7 पेयर मौजूद रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे कंपाउंड्स की जिनमें इलेक्ट्रॉनों के 7 पेयर हैं। इफ ऑल आर बॉन्ड पेयर, और यदि सभी बॉन्ड पेयर हैं, देन शेप विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल and bond angle 72 डिग्री, 90 डिग्री and 180 डिग्री। अब हम लोग ये ध्यान रखें कि अगर कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉनों के 7 पेयर हैं और सभी पेयर बॉन्ड पेयर हैं, तब स्ट्रक्चर होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल और एंगल होगा 72 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। यहां पे इस स्ट्रक्चर को देखो, ये स्ट्रक्चर है हम लोग का पेंटागोनल बाइपिरामिडल। यहां पे सेंट्रल मेटल एटम होगा, यहां पे हम लोग का सेंटर एटम होगा, एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां, एक बॉन्ड पेयर यहां और एक बॉन्ड पेयर यहां। ये 5 बॉन्ड पेयर हो गए, एक बॉन्ड पेयर ऊपर और एक बॉन्ड पेयर नीचे। तो इसका बेस हो गया पेंटागोनल, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे। ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल 180 डिग्री का, और जो पेंटागोनल बेस के एंगल हैं वो 72 डिग्री के। अब अगर इसको हम लोग बोर्ड पे बनाए तो बोर्ड पे इसको ध्यान से देखो, इस तरह से पेंटागोनल बनाएंगे। ये हम लोग का पेंटागोनल, यहां पे सेंट्रल एटम एक लाइन दे, दूसरा बॉन्ड दे, तीसरा बॉन्ड दे, चौथा बॉन्ड दे, पांचवा बॉन्ड दे, ये बॉन्ड पेयर, 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 एक बॉन्ड पेयर ऊपर और एक बॉन्ड पेयर नीचे। दिस एंगल विल बी ऑफ 72 डिग्री। ये एंगल होगा 72 डिग्री का, ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का, और ये जो एंगल ऊपर से नीचे के बीच में है ये एंगल 180 डिग्री का। तो हम लोगों के पास में अगर इलेक्ट्रॉन्स के 7 पेयर हैं एंड ऑल आर बॉन्ड पेयर, देन स्ट्रक्चर विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल and angle will be 72 degree, 90 degree and 180 degree। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है IF7। IF7 का नाम है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, और ये एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है।
तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, आयोडीन बीइंग सेंट्रल एटम कॉन्ट्रीब्यूट 7 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के एक सेंट्रल एटम है जो कि 7 इलेक्ट्रॉन को कंट्रीब्यूट करता है। पॉइंट नंबर 2, 7 फ्लोरीन एटम विल कंट्रीब्यूट 7 इलेक्ट्रॉन। 7 फ्लोरीन एटम कंट्रीब्यूट करेंगे 7 इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पेयर बनाए तो टोटल पेयर हो गए 7। 14 को 2 से डिवाइड करो, 7 आ जाएगा। अब बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर हो गए 7, क्योंकि एसोसिएटेड एटम्स की संख्या है 7। और लोन पेयर हो गया 0, क्योंकि जितने टोटल पेयर है उतने ही बॉन्ड पेयर है। तो शेप हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एंगल होगा 72 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। इस जगह पर हम लोग सी की जगह पर लिख लेंगे आयोडीन, और जितने बी लिखे हुए हैं उन सब बी जो कि बॉन्ड पेयर लिखा था उन सब जगह पर हम लोग लिख देंगे फ्लोरीन। तो इस तरह से हम लोगों का स्ट्रक्चर बन गया आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब हम लोग चलते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन नंबर 2, सेकेंड कंडीशन, केस 2, केस सेकेंड कंडीशन है बॉन्ड पेयर 6 एंड लोन पेयर 1। In this condition, shape will be distorted octahedral. Distorted octahedral. Case number 2, total pair 7, bond pair 6, lone pair 1, shape distorted octahedral and bond angle 72 degree and 90 degree. बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री का और 90 डिग्री का। और जब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, तो बड़ा सुंदर सा एग्जाम्पल है जो हम लोगों के सिलेबस में कंपाउंड्स ऑफ रेयर गैसेस में भी दिया हुआ है, और उसका नाम है XeF6, और इसका नाम होगा जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। अब इसमें जेनॉन सेंट्रल एटम है तो वो इलेक्ट्रॉन देता है 8, क्योंकि जेनॉन के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों का नंबर होता है 8। 6 फ्लोरीन एटम will contribute 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14। टोटल इलेक्ट्रॉन 14। टोटल पेयर इज इक्वल टू 7। बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 6। वाई 6 बॉन्ड पेयर? क्योंकि यहां पे एसोसिएटेड एटम्स का नंबर 6 है। और लोन पेयर जो होगा
वो इन दोनों को माइनस कर देंगे टोटल पेयर में से बॉन्ड पेयर को, तो आ जाएगा लोन पेयर इज इक्वल टू 1 एंड इन दिस कंडीशन शेप विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, शेप होगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 72 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरह का शेप बनेगा, यहां पे हो जाएगा जेनॉन, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 1 फ्लोरीन, दिस फ्लोरीन, दिस फ्लोरीन, दिस फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन दिस साइड, 1 फ्लोरीन दिस साइड एंड 1 लोन पेयर दिस। ये एंगल हम लोग का है 90 डिग्री का और ये एंगल होगा 72 डिग्री का। ये हम लोग का स्ट्रक्चर हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इस केस में जो स्ट्रक्चर है उसका नाम हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहाइड्रल। तो यहां पे आके हम लोगों का टॉपिक VSEPR थ्योरी पूरी हो जाती है। हमने सबसे पहले लेक्चर में वेस्पर थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, फिर कंपाउंड्स हैविंग 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर एंड 7 पेयर को डिटेल में डिस्कस किया। तुम सब सारे वीडियोस को ध्यान से देखो, एक साथ पूरी वेस्पर थ्योरी को समझो। कहीं पे कोई प्रॉब्लम, दिक्कत या समस्या आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9719660833 पर कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। मैं 24 घंटे तुम्हारे लिए उपलब्ध रहूंगा। लेकिन नए नए वीडियो तुरंत देखने के लिए सबसे पहला काम करो कि मेरे चैनल डॉक्टर विवेक दीक्षित को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा देखो और उस पर लाइक या कमेंट करो। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट टर्न पे एक नए टॉपिक के साथ उपलब्ध रहेंगे।